बात करेंगे भारतीय टीम के सिलेक्शन के बारे में, साथ ही आपको बताएंगे शिखर धवन की फिटनेस के बारे में। बात भारत की गौरव की करेंगे, हम हिमा दास की बात करेंगे जो सुपर वुमेन भारतीय खेल में साबित हुई हैं। इसके अलावा कई और बड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय टीम के सिलेक्शन के बारे में और विराट के सामने विराट धोखा किस तरह से नजर आया ये आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसको देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि विराट के सामने विराट के साथ कितना बड़ा धोखा किया सेलेक्टर्स ने। ये धोखा क्या है और विराट के सामने इतना बड़ा धोखा हुआ कैसे, ये सब कुछ देखिए और समझिए सबसे पहले हमारी इस खास रिपोर्ट में। That's a magnificent shot. ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए, जिस खिलाड़ी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, जबकि जिन लोगों का टीम में सिलेक्शन हुआ उनके रन शुभमन से कम थे। लेकिन न जाने मीटिंग में क्या हुआ कि चीकू की परछाई को नजरअंदाज कर मनीष और अय्यर को टीम में चुन लिया गया, जबकि इंडिया ए के लिए खेलते हुए रन और औसत के मामले में शुभमन के आंकड़े ज्यादा बेहतर। फिर भी चीकू की नजरों से वो दूर कैसे रह गए? आखिर टीम मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि चीकू के चीतों की लिस्ट से उनका पत्ता काट दिया गया? दूसरी तरफ ऋषभ पंत जो बतौर विकेटकीपर टीम में चुने गए, उन्होंने भी टी20 या वनडे में कुछ खास अब तक किया नहीं है। साफ है वर्ल्ड कप की हार को भुलाकर जिस मरहम को लगाने की तैयारी विराट कोहली वेस्टइंडीज सीरीज में करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत की पहली सीढ़ी पर ही शायद कदमों की हेराफेरी नजर आने लगी। राहुल का ध्यान, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा विराट कोहली की तरह शुभमन गिल बल्लेबाजी करते हैं, उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं और अक्सर जब भी आप शुभमन गिल से बात करेंगे तो उनका ये सपना है कि वो विराट कोहली की तरह एक दिन देश के लिए खेलें और उनके साथ उनकी तरह बल्लेबाजी करते नजर आए। लेकिन ये सब कुछ तभी होगा जब सिलेक्टर्स उनको मौका देंगे। ये मौका मिला था उनको न्यूजीलैंड की सरजमी पर कुछ मैचेस खेलने का, लेकिन वहां पर वो अपना प्रभाव नहीं डाल पाए और इसकी वजह से उनको टीम से ड्रॉप किया गया। अब दोबारा टीम में आने का मौका था, वेस्टइंडीज दौरे पर उनको मैन ऑफ द सीरीज चुना गया, लेकिन मजे की बात यह है कि अचानक शुभमन गिल पर से विश्वास उठता नजर आया सेलेक्टर्स का। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक और खिलाड़ी की। इस खिलाड़ी का नाम है शिखर धवन और गब्बर अब अपने आप को फिट बता रहे हैं और वीडियो के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से हिट है और वेस्टइंडीज में हिट होने के लिए बेकरार भी। Hey guys, I'm very happy to be back in the squad and thanks all for your blessings and prayers. मेरी इंजरी के लिए and I'm fit and strong, so back to normal. And I've started batting as well, so looking forward for this series and gonna rock it. सुन लिया आपने, समझ लिया आपने, ये टीम इंडिया के गब्बर की दहाड़ है। भले ही मैच के लिए फिट ना हो, भले ही मैदान पर हिट ना हो, लेकिन बातों में सुपर हिट है शिखर धवन। Back in the squad and thanks all for your blessings and prayers. विश्व कप में गब्बर ने भले ही पूरा रंग नहीं जमाया, बीच विश्व कप उन्हें बाहर बैठना पड़ा हो, लेकिन अब एक बोतल का ढक्कन खोलकर टीम इंडिया में वापसी कर चुके हैं और अब टीम में नाम आते ही देखिए उन्होंने धमाकेदार आगाज का ऐलान भी कर दिया। Thanks all for your blessings and prayers. मेरी इंजरी के लिए and I'm fit and strong, so back to normal. And I've started batting as well, so looking forward for this series and gonna rock it. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस मुकाबले में उन्होंने शतक लगाया था, उसी पारी में वो अंगूठे पर गेंद लगवा बैठे थे। विश्व कप में वो सिर्फ 2 मुकाबले खेल पाए थे, जिसमें एक शतक भी लगा चुके थे, लेकिन उसके बाद वो अचानक सीरीज से बाहर हो गए और शिखर जो धमाका करना चाहते थे वो वैसा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अब जब वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया में उनका सिलेक्शन हो चुका है, वो अब मैदान पर वापसी के लिए पूरी तरह से बेताब है और अब तो बस इंतजार उनके मैदान पर उतरने भर का, क्योंकि ऐलान तो वो पहले ही कर चुके हैं। राहुल का ध्यान, इंडिया न्यूज। It's a good shot. As long as not playing the pull shot, I'm happy with Dhawan.
तो आपने देखा शिखर धवन अब पूरी तरह से फिट हैं और हिट होने के लिए बेकरार भी, और ये होना भी चाहिए क्योंकि वर्ल्ड कप का दूसरा मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब शिखर धवन को इंजरी हुई, उनके हाथ में चोट लगी, उसके बाद वर्ल्ड कप स्क्वाड से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और यहीं से शुरुआत हुई। शायद शिखर धवन ने अपनी फिटनेस पे काम करना शुरू किया और उनको ये पता था जैसे ही वो फिट होंगे टीम में उनकी जगह पक्की होगी, क्योंकि विराट कोहली भी चाहते हैं कि एक बाएं हाथ का बल्लेबाज पारी की शुरुआत करता नजर आए। और वेस्टइंडीज एक ऐसा दौरा है जहां पर कम से कम बल्लेबाजों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 70 और 80 के दशक में जिस तरह की पिचेस होती थी वेस्टइंडीज में, वो पिच अब बदल गई है। वहां पर बल्लेबाजी के लिए बहुत आइडियल कंडीशंस और तेज गेंदबाज नहीं, वहां पे स्पिन गेंदबाज बड़ा खतरा होते हैं। तो चलिए ये तो बात हो गई शिखर धवन की, अब बात हम महेंद्र सिंह धोनी की कर लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की वजह से सिलेक्शन की तारीख बदल दी गई थी और ये तारीख इसलिए बदली गई क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने अवेलेबल होने पर कोई भी जानकारी सेलेक्टर्स को नहीं दी थी। आखिर ये सिलेक्शन पर पूरा ड्रामा था क्या और एमएसके प्रसाद ने जो स्टेटमेंट दिया था उसको अपने स्टेटमेंट को क्यों बदलना पड़ा, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। क्या धोनी ने खेल लिया है अपना आखिरी मैच? धोनी ने छुट्टी मांगी है या उनकी छुट्टी की गई? इन सवालों के जवाब शायद अभी किसी के पास नहीं, लेकिन सिलेक्शन से पहले जो कुछ हुआ उससे पता चल रहा है कि दाल में जरूर कुछ काला है। दरअसल वर्ल्ड कप फाइनल के ठीक बाद चीफ सेलेक्टर एमएसके प्रसाद ने इशारों में साफ कर दिया था कि अब धोनी को नहीं चुना जाएगा। अगर धोनी संन्यास नहीं लेंगे तो ऐसा नहीं है कि उन्हें टीम में जरूर चुना जाएगा। इस खबर के आने के बाद तेजी से हालात बदले। पहले वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम का सिलेक्शन 19 जुलाई को रखा गया था, लेकिन उसे बिना किसी कारण के रद्द कर दिया गया। जिस दिन सिलेक्शन रद्द हुआ उसके अगले ही दिन यानी सिलेक्शन से ठीक 24 घंटे पहले धोनी ने चयनकर्ताओं से कह दिया कि वो अगले 2 महीने ट्रेनिंग करेंगे, खेलेंगे नहीं। सिलेक्शन के बाद भी एमएसके प्रसाद ने धोनी के सिलेक्शन के सवाल पर गोलमोल जवाब दे दिया। A legendary cricketer like MS Dhoni, they know when to retire, but what is the future course of action, what is the roadmap that we have to look at is in the hands of selection committee. एक हफ्ते के अंदर धोनी के लिए इतनी तेजी से हालात बदले हैं जिनसे साफ हुआ है कि धोनी के साथ जो भी हुआ है वो सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। नितिन भारद्वाज, इंडिया न्यूज। तो महेंद्र सिंह धोनी अभी तो आर्मी कैंप में हो गया और वहां से वो अपनी फिटनेस को हासिल करेंगे और वहां से वो ये तय करेंगे कि वो किस रास्ते पे जाना चाहते हैं। वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेलेंगे या वो रांची अपने घर की तरफ जाएंगे, रिटायरमेंट के संकेत देंगे, ये सभी कुछ 2 महीने बाद पता चलेगा। बहरहाल अभी लेकिन ये पता चल चुका है कि कुणाल पांड्या जो T20 टीम में चुने गए हैं वो पूरी तरह से फिट हैं और भारतीय टीम के लिए दोबारा से अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, ठीक वैसा ही प्रदर्शन जैसा प्रदर्शन वो मुंबई इंडियंस के लिए करते हैं और इसी वजह से शायद सिलेक्टर्स ने उन पर भरोसा भी जताया। ये आपको सुनवाते हैं कुणाल पांड्या की कहानी खुद उनकी जुबानी। मुंबई इंडियंस को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि वहां से ही मैं अपना जो भी एबिलिटी था वो मैं शोकेस कर पाया। द अमाउंट ऑफ प्रेशर यू आर इन व्हेन यू आर प्लेइंग आईपीएल तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ऑब्वियसली जब इवेंचुअली आप जब कप जीतते हो तो बहुत एक सेटिस्फैक्शन फीलिंग होता है कि चलो फाइनली आप 2-2.5 महीने से जो चीज के लिए खेल रहे थे वो आपको मिल गई। ऑब्वियसली इंडिया इट वाज बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हालांकि मैं पिछले 2-3 साल में साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड हर तीनों जगह खेल चुका हूँ और वो चीजों का एडवांटेज भी रहता है कि जब अगर आप मेन टीम के साथ जब जाते हो, सीनियर टीम के साथ, तो आपके पास एक एक्सपीरियंस है वो जगह आप अगर खेले हुए हो। रही बात वेस्ट इंडीज टूर की, ऑब्वियसली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि आगे बहुत क्रिकेट है। तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि जब मैं जाऊं तो वहां पे कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस करूं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में। विराट से मैं वही सीखूंगा कि आप वो हंगर कैसे है और कंसिस्टेंसी सीखूं। मतलब मैं जो देखा है कि वो लगातार बार बार हर एक फॉर्मेट में, हर एक नए मैच में वो 0 से स्टार्ट करते और हमेशा रन करते हैं और टीम को जितवाते हैं। और माही भाई से उनके जितने बड़े फिनिशर कोई रहे नहीं इंडियन क्रिकेट में, आई गेस मेरे हिसाब से तो वर्ल्ड क्रिकेट में, बट उन्होंने डे इन डे आउट किया है। तो आई गेस उनके पास जो पेशेंस है और जो सिचुएशन रीड करके खेलते दोनों माही भाई और विराट,
तो ये दो चीज आई गेस बहुत स्टैंड आउट है उनमें, जो मुझे लगती है। तो हार्दिक पांड्या पूरी सीरीज के लिए भारतीय टीम के लिए अवेलेबल नहीं है। वहीं अगर हम कुणाल पांड्या की बात करें तो फटाफट क्रिकेट में वो अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। तो चलिए, कुणाल पांड्या से हम सब उम्मीद कर सकते हैं कि रविंद्र जडेजा जैसा वो प्रदर्शन करते नजर आए। 3 डायमेंशन क्रिकेटर उनको भी माना जा सकता है, क्योंकि बैटिंग वो धुआंधार करते हैं, 4 ओवर अच्छी गेंदबाजी करते हैं और फील्डर वो बहुत कमाल के हैं। अब हम बात मनीष पांडे की भी कर लेते हैं। लंबे अरसे के बाद मनीष पांडे की भी टीम इंडिया में वापसी हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सेलेक्टर्स एक दूसरा दिनेश कार्तिक तैयार कर रहे हैं, क्योंकि दिनेश कार्तिक की तरह ही मनीष पांडे का करियर अब तक चला है, अगर हम बात वनडे क्रिकेट या T20 फॉर्मेट की करें। और ऐसे में मनीष पांडे अपने इस मौके को किस तरह से देखते हैं, आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। Areas were obviously fitness that I normally do, nothing changing that, and I think skill-wise also there was nothing different, but just a little bit of extra time on spending on the wicket in the middle, and focusing on that. I think, and also fitness took a lot of time for me to in this month. I think it will be again a big platform for all the guys who have done really well in the IPL and have come here to the India side. I've led the side for a couple of years now. I think we have always done well. We have always emerged champions. I think it's because of the quality of cricket we all play and the routines we follow. The one thing I would want to work on is scoring runs. I think that's the only way anybody can come into the side again. I think that will be again important for me. I think I have a decent IPL. I think if I can back it up with a good India A performance against the West Indies A, that will be really important and very helpful for me. And and not thinking too much, just this tournament coming up and just trying to get as many runs as possible. I think top 3 would be, first would be trying to get as many runs as possible. That's number 1. Second would be focusing on the fitness part of it. That's number 2. वेस्ट इंडीज वो दौरा होगा जहां पर सेलेक्टर्स के साथ साथ कप्तान और कोच 3 शिकार करना चाहेंगे। पहला शिकार कि टेस्ट चैंपियनशिप वहां पे शुरू हो रही है, वहां पे भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करे और उसके बाद साल 2021 फाइनल खेला जाएगा टेस्ट चैंपियनशिप का लॉर्ड्स में और वहां तक का सफर वेस्ट इंडीज से शुरू हो। दूसरा तीर की अगर हम बात करें तो वहां पर वर्ल्ड कप में मिले घाव पर मरहम लगाने का काम वो वनडे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करके कर सकते हैं। और तीसरा तीर की बात करें, यानी कि तीसरे रास्ते की बात करें, तो T20 वर्ल्ड कप की तैयारी की पहली झलक आपको वेस्ट इंडीज दौरे पे मिल सकती है। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। मामा, अब हम सबकी